जनरल कमर बाजवा की जगह नए आर्मी चीफ की तकर्री के साथ ही तहरीक तालिबान की जानिब से सीज फायर ख़त्म करते हुए पाकिस्तान भर में हमले शुरू करने का ऐलान का असल मकसद नए फौजी सरबराह को दोबारा मुज़ाकरात पर मजबूर करना है। ताहम अस्करी ज़राए का कहना है कि नई क़यादत दहशत गर्दों के साथ किसी किस्म का समझौता नहीं करेगी और न ही इनका दबाव लेगी। याद रहे कि जनरल बाजवा के दौर में फौज ने फैज़ हमीद के जरिए तहरीक तालिबान के साथ अमन मुज़ाकरात का अमल शुरू किया था, जो टीटीपी के बढ़ते हुए मुतालबात के बाइस नाकामी का शिकार हो गया। मुज़ाकरात की नाकामी की एक और वजह यह थी कि तहरीक तालिबान ने मुआहदे के बावजूद पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस पर दहशतगर्द हमले जारी रखे। अब तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने फौज के साथ जून 2022 में तय पाने वाला सीज फायर ख़त्म करते हुए अपने दहशतगर्दों को मुल्क भर में हमले शुरू करने का हुक्म दे दिया है। टीटीपी की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि तहरीक तालिबान की वजारत दिफा तहरीक के तमाम ग्रुप्स, लीडर्स, मुसौलीन, तहसील और वालियान को हुक्म दिया जाता है कि मुल्क भर में जहां भी आपकी रसाई हो हमला करें। बयान में कहा गया है कि बन्नू के जिला लकी मरवत समेत मुख्तलिफ इलाकों में अस्करी इदारों की तरफ से मुसलसल ऑपरेशन हो रहे हैं और इक़दामी हमलों का न रुकने वाला सिलसिला शुरू हो चुका है। पाकिस्तान के अवाम को मुखातिब करके कलअदम टीटीपी ने कहा कि हमने बारहा आपको खबरदार किया और मुसलसल सब्र से काम लिया ताकि मुज़ाकराती अमल कम अज़ कम हमारी तरफ से सबूताज ना हो, मगर फौज और खुफिया इदारे बाज ना आए और हमले जारी रखे। बयान में मजीद कहा गया है कि अब पाकिस्तान भर में हमारे इंतकामी हमले भी शुरू होंगे। दूसरी जानिब हुकूमत और सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से इस हवाले से कोई बयान ताहाल सामने नहीं आया, लेकिन अस्करी ज़राए का कहना है कि नए फौजी क़यादत तहरीक तालिबान के साथ मुज़ाकरात की पॉलिसी लेकर नहीं चलेगी, क्योंकि इसका नुकसान हुआ है और दहशतगर्दों ने एक बार फिर पाकिस्तान का रुख कर लिया है। याद रहे कि कलअदम टीटीपी के साथ पाकिस्तानी हुकूमत के मुज़ाकरात अक्टूबर 2021 में शुरू हुए थे, लेकिन दिसंबर में मुअत्तल हो गए थे। बाद मई 2022 में ये मुज़ाकरात दोबारा शुरू हुए, लेकिन इख्तलाफ राय की वजह से नाकामी हुई, क्योंकि इनका मुतालबा था कि फाटा के इलाकों को खैबर पख्तूनख्वा में ज़िम्म करने का पार्लियामेंट का फैसला वापस लिया जाए। मुज़ाकरात में नाकामी के नतीजे में टीटीपी ने हमले शुरू कर दिए, जिनमें सितंबर 2023 में इजाफा हुआ। अक्सर हमले खैबर पख्तूनख्वा के अजला डेरा इस्माइल खान, टांक, जनूबी वजीरिस्तान और शुमाली वजीरिस्तान में हुए। वफाकी वजारत दाखिला ने अक्टूबर में खबरदार किया था कि टीटीपी और हुकूमत पाकिस्तान के दरमियान एक बरस से जायद अरसे तक रहने वाले अमन मुज़ाकरात तात्तुल का शिकार हैं और टीटीपी के अंदर इख्तलाफात पाए जाते हैं। इस हवाले से टीटीपी ने हुकूमत पाकिस्तान पर इल्ज़ाम आयद किया था कि वो बुनियादी मुतालबात पूरे करने में नाकाम हो गई है, जिसमें खैबर पख्तूनख्वा के साथ साबिक फाटा का इंजमाम ख़त्म कर दिया जाए और इसके साथ साथ टीटीपी के गिरफ्तार अरकान को रिहा किया जाए। हालांकि उस वक्त मुज़ाकरात जारी थे। वजारत दाखिला ने टीटीपी के झैली ग्रुप्स की निशानदही भी की थी, जो दाइश से अलग हो गए और दहशतगर्दी की सरगर्मियों के लिए हाफिज गुल बहादुर ग्रुप के साथ मिल रहे हैं। दूसरी जानिब वजीर खारिजा बिलावल भुट्टो जरदारी ने रमज़ान माह के शुरू में मुतालबा किया था कि हुकूमत को दहशतगर्द ग्रुप के साथ अपने मुज़ाकरात की हिकमत अमली पर नजरसानी करना चाहिए। उन्होंने कहा था कि वक्त आ गया है कि हम अपने फैसलों का जायजा लें। बिलावल भुट्टो ने कहा था कि ये एतराफ़ करने में कोई आर नहीं है कि हम चंद चीज़ों में गलती पर थे, जिनमें से एक तो दहशतगर्दों के साथ मुज़ाकरात का फैसला भी था। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।